स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में सिर्फ और सिर्फ नवनीत राणा बनी हुई है। नवनीत राणा को लेकर और भी खुलासे सामने आएंगे, वहीं पर एक खुलासा हम भी करने जा रहे हैं। बता दें कि अभी तो उनको हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद जब न्यायिक हिरासत से उन्हें छूट मिली, जमानत मिली कुछ शर्तों के साथ, तो वहीं पर वो अस्पताल में भर्ती हो गई, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका दर्द उन्हें कभी भी हो जाता है और वो घातक बीमारी है। उस बीमारी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते चले तो बता दें कि जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां से लगातार तस्वीरें आ रही थी। वो अपने पति के गले लगकर रोते बिलखते हुए नजर आ रही थी, और साथ ही साथ जब वो आज अस्पताल से बाहर आई तो उसके बाद हमने यही देखा कि अस्पताल से बाहर आने के बाद उनका जो एटीट्यूड था, जो तेवर थे, पूरी तरह बदले नजर आ रहे थे। जी हाँ, वो उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती, धमकी देती नजर आ रही थी। उन्होंने कहा था कि नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि दम है तो मेरे साथ चुनाव लड़े। बहुत सारी बातें ऐसी कही और मीडिया से बातचीत की, और इन्हीं सब शर्तों पे छोड़ा था, जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ये सब चीजें नहीं करनी, लेकिन यही सब चीजें यहाँ पर नवनीत राणा करते हुए दिखाई दी। अब आगे क्या होगा वो तो देखने लायक होगा, लेकिन अगर आज उनकी बीमारी के लेकर बात कर ली जाए तो बता दें कि उनको स्पॉन्डिलिटिस बीमारी है, जो गठिया बाव होती है। उनके पीठ में उसी चीज को लेकर दिक्कत है। तो चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम में आखिरकार क्या ये बीमारी जानलेवा है, या फिर इस बीमारी से कितनी ज्यादा तकलीफ नवनीत राणा को आने वाले टाइम में भी उठानी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। नवनीत राणा को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया। जी हाँ, ये तो सभी को मालूम है कि नवनीत राणा की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन आखिरकार उन्हें ये कौन सी बीमारी है जो लगातार उन्हें परेशान कर रही है। तो चलिए आज इसी बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार कौन सी बीमारी ने यहाँ पर जीना दुश्वार कर दिया है नवनीत राणा का। अमरावती से सांसद नवनीत राणा स्पॉन्डिलोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही है। ऐसे में सभी तरफ यही चर्चा है कि आखिर ये बीमारी है क्या और इसका इलाज क्या है। दरअसल यह एक कॉमन बीमारी है। इस प्रकार से इसे गठिया रोग भी कहा जाता है। इस दौरान कमर में दर्द शुरू होता और पीठ और गर्दन में अकड़न महसूस होती है। इसके अलावा बॉडी में ज़्यादातर हिस्सों में दर्द रहता है। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी में अकड़न बनी रहती है, और कई बार तो मरीजों को इतना दर्द होता है कि उसे सर्जरी भी करानी पड़ती है। बता दें कि भारत के प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन केस इस बीमारी के दर्ज होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके और क्या क्या लक्षण हैं और इसका इलाज क्या है। जी हाँ, बताते चले कि स्पॉन्डिलाइटिस में मुख्य तौर पर दर्द कमर से शुरू होता है। इसकी शुरुआत 16 साल की उम्र से भी हो सकती है। उम्र बढ़ने तक ये बीमारी काफ़ी तकलीफ देने लगती है। इसके चलते कई बार आपका हार्ट भी इफेक्ट होता है। आमतौर पर इसकी शिकायत 45 साल से कम उम्र के पुरुषों और महिलाओं में देखने को मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स की बताएं तो HLA बीट 27 जांच करवाने से स्पॉन्डिलोसिस बीमारी का पता चलता है। बता दें कि HLA बीट 27 एक प्रकार का जिन है, जिसका पता खून की जांच से चलता है। इसमें खून का सैंपल लेकर लैब में जांच की जाती है। इसके अलावा MRI से भी स्पॉन्डिलोसिस का पता चलता है। अब इसका इलाज भी जान लेते हैं। इस बीमारी में दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है। इसके अलावा मांसपेशियों में को आराम देने वाली दवा और स्टेरॉइड इंजेक्शन की भी मदद ली जा सकती है। साथ ही मरीज फिजियोथेरेपी भी लेते हैं। गंभीर स्थिति होने पर मरीज को सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो यही बीमारी लगातार नवनीत राणा को परेशान कर रही है। अगर लेटेस्ट अपडेट बताते चले नवनीत राणा की, तो बता दें कि 23 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद उन्हें 13 दिन बाद न्यायिक हिरासत में ज़मानत दे दी गई, लेकिन ज़मानत कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया था कि किस तरीके से ये शर्तें माननी है, नहीं तो ज़मानत रद्द कर दी जाएगी। पर हमने देखा ही कि 8 मई को उन्होंने किस तरीके से इन शर्तों को तोड़ा। उद्धव ठाकरे के बारे में बातचीत की, मीडिया से बातचीत की, और उस मामले को लेकर दोबारा टिप्पणी करती हुई नजर आई। तो यहाँ पर शर्तें तोड़ी है, और हम लगातार देख ही रहे हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट्स की क्या क्या नवनीत राणा के साथ होता जा रहा है। अब दिल्ली आने की जब उन्होंने बात की, उसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ। अब देखना आगे ये है कि क्या फैसला लेते हैं राणा दंपति और सरकार। उद्धव ठाकरे यहाँ पर क्या फैसला लेते नजर आते हैं, देखना लाजमी है। और ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे।
अब आपने इस रिपोर्ट में जाना ही कि किस तरीके से बीमारी कितनी ज़्यादा घातक साबित होती है, क्योंकि इसका दर्द कभी भी उठ जाना, सारी चीज़ें ना कर पाना, क्योंकि एक समय था जब वो जब वो एक्ट्रेस हुआ करती थी, कितनी मज़ेदार एक्टिंग करती थी, हमेशा एक्टिव रहती थी और आज भी सांसद होने के बावजूद भी वो हमेशा एक्टिव नज़र आती है। लेकिन जेल में रहने की वजह से इनका जो दर्द उठा वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होता नज़र आ रहा है। ये दर्द यहाँ पर कभी भी उठ सकता है। डॉक्टरों की निगरानी में अब उन्हें चौबीसों घंटे रहने की ज़रूरत है, लेकिन लगता नहीं कि वो इस तरीके से चौबीसों घंटे रह पाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को इस तरीके से धमकी चुनौती देना कहीं ना कहीं इशारा करते आने वाले टाइम को लेकर कि एक बहुत बड़ी तस्वीर बनकर नवनीत राणा निकलेगी और बीजेपी नेताओं का उनसे मिलना काफ़ी कुछ कहता और काफ़ी कुछ बयां करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको कैसे लगी ये रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।